Let us discuss the problem based on a river boat problem or we can say that river swimmer problem. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ से पूछा जाता है मोशन इन प्लेन से। इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम हो या फिर रिवर स्विमर का प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ को हमको सॉल्व करना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा जो हमने मोशन इन प्लेन में यूज़ किया है, लेकिन इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स, कुछ फॉर्मुलेज जो कि केवल इसी के लिए लगे, उन सब चीज़ों को हम समझें तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जितने पिछले कॉन्सेप्ट्स पढ़े, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एंगल फाइंड करने का, एक्सेलरेशन का, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज होंगे, लेकिन इनके लिए कुछ स्पेसिफिक हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, द स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखिए, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं, है ना। द स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर वाटर स्टिल है, मतलब शांत है, और उस शांत पानी में जो बोट का जो स्पीड है उसके इक्वल होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये बात समझ में आया। सेकंड हम लोग बात करते हैं द वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, है ना, जिसको ऐसे लिखते हैं VBW। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ, देखिए, वेलोसिटी ऑफ बोट का वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल होता है, इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्राउंड। ये कहां का आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर व्हाट, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का, रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करने का। वहां आपको हम बताए थे कि एक बॉडी है जो कि यहां मूव कर रहा है, लेट अस सपोज बॉडी ए और बॉडी बी। ये मान लेते हैं कि वीवी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मान लेते हैं वीए वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका कुछ एक्सेलरेशन ए ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ए ऑफ बी, ये दो एक्सेलरेशन है इन दोनों बॉडीज का। मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस लाइन है, यहाँ से इसका पोजीशन लेट अस सपोज x ए मान लेते हैं, और यहाँ से इसका पोजीशन लेट अस सपोज x बी मान लेते हैं। तो हमने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था, याद है आपको। यहाँ पर हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी तरीके से वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसके लिए भी बात की थी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये सारी बातों को हमने कर लिया है। यहाँ पर भी वही बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। बस आपको यही करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द वेलोसिटी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब वो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ, तो क्या करना है, बस आपको वहां सब्ट्रैक्ट कर देना है। और एक क्वेश्चन निकाले थे, वहां पर आपको बताया था उल्टा करके जोड़ देना, उल्टा करके जोड़ देना। यहाँ भी वही याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो वहां से हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वाटर मिलता है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम यहाँ रिवर मेन प्रॉब्लम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है जब हम किसी रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, आइए इस चीज को डिस्कस करें। तो क्या है, हम डिस्कस करते हैं क्रॉसिंग रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर को क्रॉस करना कैसे क्रॉस करेंगे, इस चीज को आइए हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे लेट अस सपोज हम बोले कि ये रिवर है, ठीक है, दिस इज आवर रिवर, और कोई पर्सन यहाँ से ये चाहता है कि हम रिवर को क्रॉस करें। ठीक है, अगर ये क्या करता है, अगर ये इस तरीके से ये ट्रैवल करता है, ये मान लेते हैं लेट अस सपोज दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये यहाँ गया और जाकर के तैरना शुरू किया, रिवर ऐसे फ्लो करता हुआ आ रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, तो क्या होगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो इधर से जो रिवर आएगा इसको धक्का देगा और ये यहाँ स्ट्रेट जाने के बजाय कहीं यहाँ चला जाएगा। ओके, कहीं यहाँ चला जाएगा, मतलब इसको रिवर क्या करेगा, इधर से धक्का देगा। अगर आपको क्या हो रहा है कि आप ऐसे रिवर चल रहा है और आप इस तरीके से जा रहे हो तो रिवर आपको जाहिर सी बात है धक्का देगा, तो आप थोड़ा आगे जाओगे, आप इस तरीके से जाओगे और पहुंचोगे, लेकिन थोड़ा सा आगे पहुंचोगे, क्योंकि आपको इधर से रिवर धक्का दे रही है। वही इस डायरेक्शन में अगर रिवर चलती हुई आती तो आपको यहाँ से धक्का देती और आप यहाँ जाते। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ कि ये अगर हम सीधे चले जाते, अगर रिवर स्थिर होता, शांत होता, तो हम सीधे यहाँ चले जाते हैं, लेकिन रिवर के चलने की वजह से कुछ वेलोसिटी के कारण हम कुछ यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ जो हमारा अपैरेंट पोजीशन है जहां पर हम पहुंच रहे हैं, ये जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। याद रखना है कॉन्सेप्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्विमर ड्यू टू स्ट्रीम ऑफ रिवर के स्ट्रीम के कारण अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, जिस तरफ रिवर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में स्विमर का ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अपने ओरिजिनल पोजीशन से, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट निकालना बहुत आसान है। देखिए, इस तरीके से हमको ड्रिफ्ट निकालना, अगर मान लेते हैं हम आपको ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे दें, अगर हम आपको ये चीज दे दें कि कितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से आपको ये दिया हुआ आप ये फाइंड हो जाए। तो देखिए, कॉन्सेप्ट सब पुराना लगेगा, लेकिन हम यहाँ कुछ केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे जाना चाहिए, तो अब आइए, अब यहाँ पे बात आया, अगर हम सीधा चलना शुरू किया तो ये आगे कर देगा, हमको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फॉलो हो पाएगा, इस चीज को आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर से हम बात करते हैं, दिस इज आवर रिवर, दो बैंक्स है रिवर के। अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए और चलने के लिए हमने ये एंगल को चूज किया, लेट अस सपोज कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस थीटा एंगल पर इसके साथ ट्रैवल करना शुरू किया। अब क्या होगा, रिवर इधर से आएगा और हमको आकर के थोड़ा धक्का देगा और हम क्या होगा, ये हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जहां हम पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच जाएंगे। अभी क्या हुआ था, अभी जब हम स्ट्रेट जा रहे थे और रिवर हमको मार रहा था तो हम कहीं यहाँ पहुंच जा रहे थे, लेकिन अगर हम पहले से ही टेढ़े होकर के चले, अगर हम कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होकर के चले, तो क्या करेगा, रिवर इसको सीधा करेगा और हमको यहाँ पे पहुंचा देगा, क्योंकि रिवर धक्का देगा, रिवर आपको धक्का देगा। तो अच्छा, अब हम इस डायरेक्शन को बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर। लेट अस सपोज हम बोले इसका चौड़ाई कितना है, तो मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हम इसको डी मान लेते हैं। हम इसको क्या बोल देते हैं, लेट अस सपोज ये है हमारा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर, हम इसको इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलते हैं। यहाँ पे इसी को बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये क्या है, दिस इज आवर वी नेट वेलोसिटी, है ना, नेट वेलोसिटी।
नेट वेलोसिटी, यहाँ एंगल थीटा है, हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। बात समझ में आया? पहले क्या बोले? हम बोले कि जब हम स्ट्रेट ऐसे जा रहे थे तो रिवर जब हमको इधर से धक्का दे रहा था तो हम कहीं यहाँ पहुंच जा रहे थे, है ना। लेकिन हम पहले ही ऐसे चलना शुरू कर दें और रिवर हमको धक्का दे तो हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं अपने डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंचेंगे, है ना। तो इसके लिए हमने क्या बोला? हमने बोला दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रिवर, इस तरफ रिवर जा रहा है, तो हमारा नेट वेलोसिटी तो यही है ना, हमको कहाँ पहुंचना है, नेट वेलोसिटी और एंगल थीटा। तो हमको क्या करना है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बेसिकली फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि कितने एंगल पर हम जाएं ताकि हमारा जो पाथ हो वो शॉर्टेस्ट हो। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या? साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इसका परपेंडिकुलर सामने वाला साइड क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसके में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना। वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये हो गया हमारा क्या? साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? साइन इधर आ गया तो ये हो गया साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो अब आप इस चीज को डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सब वही है, आप इसको क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे, है ना, कि किस एंगल पर जाना चाहिए, किस एंगल पर जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या था हमारा? ये रिवर से ये रिवर, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला डी, और यही इस डायरेक्शन में हमारा क्या था? वी नेट, नेट वेलोसिटी भी यही था, है ना, नेट वेलोसिटी। तो अगर हमको टाइम निकालना हो कि कितना टाइम लगेगा यहाँ जाने में, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। और इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है? वी नेट, तो ये हो गया वी नेट। तो ये चीज भी याद रखना है, अगर टाइम पता करना बोल दिया जाए तो हमारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस मतलब उस रिवर का चौड़ाई कितना है, हम स्विम कर रहे हैं, ठीक है। और अपॉन वी नेट, नेट वेलोसिटी मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। हम यहाँ से नेट वेलोसिटी फाइंड करेंगे और वही होगा हमारा, डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हमको यहाँ पहुंचना था और हम यहीं पहुंचे, इसका मतलब हमारे पास ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू जीरो। कैसे? हम बात करें कि हमको यहाँ पहुंचना था, हमने ऐसे स्ट्रेट चलना शुरू किया, रिवर में हमको इधर से पुश किया तो हम यहाँ पहुंच गए, तो दिस इज आवर ड्रिफ्ट, ये हमारा ड्रिफ्ट है। लेकिन हम क्या किया? शुरू में ही ये चले गए और हमको यहाँ पहुंचना था डिजायर्ड लोकेशन पर, तो अभी कोई बोलेगा कि ये हमारा ड्रिफ्ट है, नहीं ये ड्रिफ्ट नहीं है, हमको यहाँ पहुंचना था, हम यहीं पहुंच गए, है ना। तो जहां पहुंचना था और वहीं पहुंच गए, मींस वो हमारा ड्रिफ्ट क्या हो गया? जीरो। तो जब हम किसी एंगल थीटा पर अपने मोशन को स्टार्ट करते हैं तो वहां ड्रिफ्ट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आई बात समझ में? अब आते हैं एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक और चीज डिस्कस करते हैं कि रिवर को बहुत कम समय में ट्रैवल करने के लिए अगर हमसे कोई बोले कि क्या मिनिमम डिस्टेंस, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हम लोग देखें किस एंगल पर जाना चाहिए। लेकिन लेट अस सपोज अगर कोई बोल दिया कि कम समय लगे, है ना, कम समय लगे, तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से ऐसे चलेंगे तब हमारा कम समय लगेगा, कम समय लगेगा। अगर हम ऐसे चले तब तो समय ज्यादा लगेगा, एक ऐसे, फिर ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट टाइम में, मिनिमम टाइम में अगर हमको पहुंचना है दूसरे किनारे पर, तो हमको क्या करना होगा? अलोंग रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ एक बात को नोट कीजिएगा, एक बात नोट कीजिएगा आप लोग कि टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम swimmer must swim perpendicular to the direction of flow of river। मतलब इस तरीके से ये फ्लो कर रहा है और हमको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या? ये हमारा है क्या? वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी नेट वेलोसिटी, है ना, यही तो हमारा नेट वेलोसिटी होगा। और ये हमारा रिवर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी आवर डिस्टेंस, है ना, यही डिस्टेंस करना है। और ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो मिनिमम टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला हमने देखा था डिस्टेंस बाय नेट वेलोसिटी। अब ये डायरेक्शन में हमने क्या लिया इस बार? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो ये हो गया मिनिमम टाइम इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस है और कितने वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ना। अगर कोई पूछ दिया क्वेश्चन में कि फाइंड द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर को क्रॉस करने का मिनिमम टाइम बताओ, तो मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा? कितना रिवर का चौड़ाई है अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। या फिर इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिनिमम टाइम इज इक्वल्स टू कितना ड्रिफ्ट फॉर्म हुआ है अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहां से भी बोल सकते हैं ड्रिफ्ट फॉर्म, जैसे मान लो हम ऐसे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट बनेगा, तो कितना ड्रिफ्ट बना और कितना रिवर का वेलोसिटी था, कितना ड्रिफ्ट बना और कितना वेलोसिटी ऑफ रिवर था, इस चीज को भी बोलते हैं हम लोग मिनिमम टाइम। तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम टाइम को, डिस्टेंस को रिवर में प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।